नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे वृंदावन के एक खास और रहस्यमय मंदिर की ओर, राधा रमण मंदिर। इस मंदिर की धार्मिक और ऐतिहासिक महत्वता के साथ साथ कई रहस्यमय पहलू भी हैं। राधा रमण मंदिर श्री गौड़ीय समाज के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह मंदिर श्री वृंदावन धाम में स्थित है और यह मान्यता प्राप्त है कि अन्य विग्रहों के साथ जो कि वृंदावन छोड़कर जयपुर चले गए थे, श्री राधा रमण जी 1532 से यहीं पर विराजमान हैं। राधा रमण जी का विग्रह उन दुर्लभ विग्रहों में से एक है जो अब भी वृंदावन में मौजूद है। मंदिर के दक्षिण में राधा रमण जी का प्राकट्य स्थल और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का समाधि स्थल है। कहा जाता है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने राधा रमण जी के विग्रह को प्रकट किया था। कहानी के अनुसार एक बार गोपाल भट्ट गोस्वामी जी गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे और सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे। तभी उनके हाथ में एक अद्भुत शालिग्राम भगवान का शिला आ गया। उन्होंने फिर से अर्घ्य लिया और दूसरी शिला हाथ में आई। इस प्रकार 12 बार अर्घ्य देने के बाद 12 शालिग्राम शिला उनके हाथ में आई। सभी शिलाओं को लेकर गोपाल भट्ट जी वृंदावन आए और यमुना नदी के केशी घाट तट पर एक कुटी बनाकर उनकी पूजा शुरू की। एक बार वृंदावन की यात्रा पर निकले हुए सेठ जी ने सभी विग्रहों के लिए महंगे वस्त्र और आभूषण भेंट किए, लेकिन जब बात शालिग्राम जी की आई तो उन्होंने सोचा कि उन्हें कैसे सजाया जाए। श्री गोस्वामी जी ने सोचा कि यदि मेरे भगवान भी अन्य विग्रहों की तरह होते तो मैं उन्हें भी सजाता और अलग अलग आभूषण पहनाता। रात भर सोचते सोचते श्री गोस्वामी जी की नींद खुली और उन्होंने देखा कि श्री शालिग्राम जी त्रिभंग ललित द्विभुज मुरलीधर श्याम जी के रूप में प्रकट हुए हैं। यह घटना 1599 विक्रम संवत वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को घटित हुई थी। गोपाल भट्ट जी ने तुरंत अपने भगवान का विशेष श्रृंगार किया और राधा रमण जी के प्राकट्य उत्सव को श्रद्धा भाव से मनाया। भगवान राधा रमण जी पीपल के पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे, वही स्थल जहां करीब 4500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से समाधि ली थी। राधा रमण जी का विग्रह 12 अंगुल का है, लेकिन इसका दर्शन इतना मनमोहक होता है कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। नेपाल की कांदी नदी में 12 शालिग्राम जी ललित त्रिभंग और बंशीधारी के रूप में मिले थे। राधा रमण जी के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि वह कभी भी बांसुरी नहीं पकड़े जाते। ऐसा कहा जाता है कि विग्रह बहुत छोटा और हल्का होता है और सतह पर नहीं टिकता, इसलिए ऊंचाई पर रखने से गिर सकता है। इसीलिए बांसुरी को हाथ से निकालकर ही भोग लगाया जाता है। मंदिर के बारे में एक प्रचलित कथा है कि यहाँ की पूजा अर्चना में भगवान राधा और कृष्ण की कृपा का अनुभव बहुत स्पष्ट होता है। यहाँ पर भक्तों के मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कई भक्त अपने जीवन के कठिन समय में यहाँ आकर संतोष और शांति प्राप्त करते हैं। श्री राधा रमण जी की मूर्ति के बारे में एक अद्भुत विशेषता यह है कि मूर्ति की मुस्कान समय समय पर बदलती रहती है। जब भी कोई भक्त मूर्ति के दर्शन करता है तो उसकी मुस्कान की स्थिति अलग होती है। कभी यह एक छोटी सी मुस्कान होती है और कभी मूर्ति के दांत भी दिखाई देते हैं। यह परिवर्तन भक्तों के लिए एक चमत्कारी अनुभव होता है और यह दर्शाता है कि भगवान राधा रमण जी भक्तों के साथ संपर्क में हैं और उनके प्रति उनकी उपस्थिति और प्रेम को व्यक्त कर रहे हैं। मूर्ति को स्वयं प्रकट हुई माना जाता है, जो इसे और भी चमत्कारी बनाता है। इसे लेकर भक्तों का मानना है कि यह मूर्ति विशेष दिव्य शक्तियों से युक्त है और इसका स्वरूप समय के साथ बदलता है ताकि भक्तों को भगवान की वास्तविक उपस्थिति का अनुभव हो सके। इस विशेषता के कारण जब भक्त श्री राधा रमण जी की मूर्ति की ओर देखते हैं तो वे विभिन्न भावनाओं और दिव्य अनुभवों का सामना करते हैं।
मूर्ति की मुस्कान में परिवर्तन भक्तों को यह अनुभव कराता है कि भगवान स्वयं उनके साथ हैं और उनकी भावनाओं का सम्मान कर रहे हैं। एक अन्य प्रसिद्ध कथा यह है कि मंदिर के अर्चक ने एक बार गलती से दीपक का तेल समाप्त कर दिया। बावजूद इसके दीपक जलता रहा और बुझने का नाम नहीं लिया। यह घटना भक्तों के बीच चमत्कारी माना जाता है और इसके कारण दीपक को असंतप्त दीपक कहा जाता है। मंदिर में हर वर्ष रात्रि उत्सव मनाया जाता है, जिसमें भक्तों की बड़ी संख्या शामिल होती है। इस उत्सव के दौरान राधा और कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और भक्तों को दिव्य अनुभव होता है। तो दोस्तों, राधा रमण मंदिर न केवल धार्मिक महत्वता रखता है, बल्कि इसके साथ जुड़ी चमत्कारी कहानियां और रहस्यमय घटनाएं इसे और भी खास बनाती हैं। अगर आपने अभी तक इस मंदिर का दर्शन नहीं किया है, तो अगली बार जब आप वृंदावन जाएं, तो इसे जरूर देखें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में हमें बताएं कि आप अगली बार किस रहस्यमय स्थल के बारे में जानना चाहेंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।